जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक बौखलाहट और लाचारी और भूखे नंगे पाकिस्तानी कैसे बिलबला उठे जब यूएई की सीधी फ्लाइट कश्मीर से शुरू की भारत ने। क्योंकि अभी हाल ही में यूएई का झुकाव भारत की तरफ इतना बढ़ चुका है कि और इतने संबंध गाढ़े हो चुके हैं कि पाकिस्तान को अब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में कश्मीर से जो फ्लाइट उड़ी है शारजाह के लिए, उन फ्लाइटों का सीधा सीधा रूट पाकिस्तान के ऊपर से गया है। तो कैसे ये पाकिस्तानी अब क्लेम मांगने के लिए, भूखे नंगे पाकिस्तानी क्लेम मांगने के लिए मीडिया में माहौल बनाना शुरू कर दिया और बारी बारी में ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों ये भारत हमारे ऊपर से फ्लाइटों पे फ्लाइटें लिए जा रहा है। जबकि एक पैनलिस्ट ने तो ये तक कह दिया कि अब हम बहुत ऊपर तक चले जाएंगे क्योंकि हमें अब गोली बंदूकों की भी जरूरत नहीं है भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ हमने अगर क्लेम कर दिया कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भारत से एयर इंडिया से अपने हर्जाने मांग लेगी क्योंकि एयर स्पेस हमारा यूज किया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भूखे नंगों की जो मानसिकता है वो उजागर हुई है और भारत पे कैसे ये बौखलाए हुए। असल में इनकी बौखलाहट तो सिर्फ और सिर्फ यूएई का भारत की तरफ बढ़ते हुए झुकाव की तरफ है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कमर्शियल फ्लाइट्स को अपनी एयर स्पेस प्रोवाइड करते हैं, वो जाहिर है चार्ज भी करते होंगे। शायद लतीफ साहब मुझे बताइए कि हम तो यहाँ कह रहे हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी के इल्म में ही नहीं है। सो ये भी होता है कि आप एयर स्पेस जिन ममालिक इस्तेमाल हो रही हो आप उनको एक सर्टन फीस पे करते हैं, और शेख साहब कह रहे थे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस भी है, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। तो हम वो तो अपना टूरिज्म और अपनी ट्रेड को, अपनी कमर्शियल एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए सब कुछ कर ही रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मुफ्त में सब कुछ एयर स्पेस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे कुछ। देखें जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि हमसे कहा जा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं। एक एक पैसे का चार्ज किया जाता है। सही, जहाँ जहाज पार्क करते हैं उसका भी चार्ज किया जाता है। ठीक है। और एयर स्पेस तो बहुत ऊंची जगह है, बड़ा कीमती है कि उसके ऊपर बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़े पैसे लिए जाते हैं। तो पैसे कमा रहे हैं आप, कौम को बताएं कि हम चूंकि भूखे नंगे हैं, पैसे कमाना, हम अपनी इज्जत की खातिर भी अगर पैसे कमाने पड़े तो हम कमाएंगे। ये ना कहें कि हमें तो पता ही नहीं। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे ना ले रहे हो, फ्री में नहीं दे रहे, पैसे ले रहे हैं, बता नहीं रहे। नहीं जी, फ्री में कौन देता है? फ्री में कोई भी नहीं देता, इतनी कर्टसी नहीं होती। सही। चले एक फ्लाइट है, वो भी क्वेश्चनेबल है, आपने वो कर्टसी क्यों शो की? मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे लोग मार रहे हो, खून खराबा कर रहे हो और हमसे कर्टसी मांगते हो। ऐसे मामले में कर्टसी हरगिज नहीं होनी चाहिए। और फिर खासकर ये जो कमर्शियल फ्लाइट हैं, इसके तो एक एक पैसे का हिसाब है। मुफ्त में कमर्शियल फ्लाइट, इतना वो पैसा कमा रहे हो, लोग कैरी करके लेके जा रहे हैं, तो उस पैसे में से हमारा तो हक है ना, हम अपनी एयर स्पेस दे रहे हैं। फिर जहाँ वो जाके पार्क कर रहे हैं जहाज, उसके भी पैसे लिए जाते हैं। तो इसलिए हर चीज के पैसे हैं, हम अपनी एयर स्पेस मुफ्त में नहीं दे रहे। और फिर ये सिविल एविएशन जो है, ये तो एक बहुत छोटा सा इदारा है, उसका काम फैसले करना तो नहीं। उसको जो हुकूमत की तरफ से और बड़े ऑफिस से, फॉरेन ऑफिस टाइप, बल्कि हुकूमत की तरफ से जो कहा जाएगा वो तो उसकी इजाजत दे देगा। उनका काम तो एक पोस्ट ऑफिस का है, बस साइन कर दो कि हाँ जी आपको इस एयर स्पेस में से गुजरने की इजाजत है। मगर ये बड़ा फैसला कि अपने दुश्मन को आप इसकी इजाजत दे रहे हैं, ये तो हुकूमत असल चीज ये है। बिल्कुल बिल्कुल, देख वो एग्जैक्टली आप ये कह रहे हैं कि ऐसा पैसे भी ले रहे होंगे। ऑब्वियसली कोई मुफ्त में अपनी एयर स्पेस नहीं देता है, जहाज पार करने के पैसे भी होते हैं, आपने बड़ी डिटेल में बता दी। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसा किया भी गया है, जैसे आप सब लोगों का इत्तेफाक है कि यकीनी तौर पे हुकूमत की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। सिविल एविएशन का काम तो आपने कहा कि एक पोस्ट ऑफिस वाला है, उनको कहा गया, उन्होंने इजाजत दे दी। बट द पॉइंट इज कि आप अपने माजी के, मैं जब पीटीआई की बात करती हूँ तो बहुत सारा एक नैरेटिव आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा बिल्ड करने की कोशिश की सारे मामले में। अगर अब आपको फिर से इस मामले पर भी यू टर्न लेना पड़ रहा है तो एटलीस्ट आप अपनी आवाम को बताएं कि आप ये करने जा रहे हैं। जैसे शायद लतीफ साहब ने कहा कि अगर आपको इकोनॉमी के लिए ही आपके पास पैसे नहीं है, आप इस वजह से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप बताएं जरूर। एजाज चौधरी साहब, एक और चीज कि नहीं बताया,
वो भी गलत किया, किसने फैसला किया वो भी सामने आना चाहिए। बट मुझे आप एक बात बताएं कि जो कुछ हुआ फेब 2019 में, वो पुलवामा, बालाकोट, उसके बाद फिर ये 5 अगस्त वाला उनका इक़दाम, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ऐसा करना, चाहे कोई भी मसलहत के आड़े हम जो है वो हमने किया हो, किसी भी वजह से किया हो, क्या वाकई दुरुस्त था? तो जबरदस्त हो गया जी। मेरा पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम कुछ इंफॉर्मेशन वैक्यूम में बात कर रहे हैं। एजाज चौधरी साहब की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है जी। अभी जी, मैंने कहा कि आ रही। अच्छा, मैंने कहा कि कुछ इंफॉर्मेशन वैक्यूम है। एक तो हमें बहुत जरूरी है ये जानना कि हमारे दफ्तर खारजा ने और सिविल एविएशन ने और हुकूमत के जो स्पोक्समैन है वो इसके ऊपर अपनी राय दें। हो सकता है कि उन्होंने यूएई गवर्नमेंट से ये मामला उठाया हो सकता है कि ये जो कमर्शियल फ्लाइट्स की पेमेंट्स वगैरह का भी सिलसिला चल रहा हो। मुझे कुछ इल्म नहीं है ऑनेस्ट टू गॉड, लेकिन ये बेहतर होगा कि एक तो आपकी तरफ वो मामला जो मालूमात आनी चाहिए। मैंने खुद भी अभी बैठ के एक फौरन ही मैसेज भेजा है स्पोक्समैन को भी कि भाई अगर कोई मालूमात है तो आप जरूर शेयर करें, आपके प्रोग्राम में भी और बाकी जगहों पर भी। दूसरा, आपने जो फरमाया कि सितंबर 2016 से लेकर फिर फरवरी 2019 तक जो हिंदुस्तान ने एक माहौल बनाया कि हम पाकिस्तान में एट विल एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करने की कोशिश की, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं हम। और उसके बाद आपने ये देखा कि कश्मीर के अंदर भी एक बड़ा जारहाना अंदाज है जिसमें वहां पे कश्मीरियत के ऊपर भी इज्जत पहुंचाई जा रही है। उनका पूरा का पूरा डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम अक्सरियत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जुल्म और का सिलसिला तो अलहदा है। तो ऐसे में सच्ची बात है कि हमें हिंदुस्तान के साथ इस किस्म की कोई कमर्शियल रियायत उनको नहीं देनी चाहिए। लेकिन मुझे इसका चूंकि इल्म नहीं है कि हुकूमत ने दी भी है या नहीं दी है। और अगर सबसे ज्यादा बात तो ये है कि शारजा के साथ और यूएई की गवर्नमेंट के साथ तो टेकअप करना एम्बेसडर साहब, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि इस तरह की इजाजत उन हालात के बाद जो इंडिया ने बनाए हैं उसके बाद नहीं देनी चाहिए थी। बट आपने दूसरा जुमला कहा कि आपके इल्म में नहीं है कि इजाजत दी है या नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद ये हो रहा है। हमने तो रेडार पे फ्लाइट्स दिखा दी हैं जो गुजरी हैं बरास्ता पाकिस्तान फजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए, या जो आज रात में और कल गुजरनी है फजाई हदूद पाकिस्तान की इस्तेमाल होनी है। बट आप कह रहे हैं कि आपने पूछा है हुकूमत से, फॉरेन ऑफिस से कि वो जवाब दें। हम भी बड़ा कल से पूछ रहे हैं, कल से कोशिश कर रहे हैं, कहीं से कोई जवाब आ नहीं रहा, सभी खामोश हैं। शेख साहब, मैं अगर आप कोई जहाज हमारी एयर स्पेस में से नहीं गुजर सकता, ये बॉटम लाइन है। तो इधर उधर की लेफ्ट राइट की बातें ना मारें, लोगों को बेवकूफ ना बनाएं, जवाब दें किसने इजाजत दी है और क्यों दी है। बड़ी information let me share it with you. All direct flights from New York, from New Delhi, नई दिल्ली से, चाहे वो टोरंटो जा रही हो या 3 एयरपोर्ट यूएस ईस्ट कोस्ट, न्यूयॉर्क, शिकागो, वॉशिंगटन, फ्लाई ओवर पाकिस्तानी एयर स्पेस। ठीक है जी। जब हम इस एयर स्पेस को बंद करते हैं तो उनको एबनॉर्मल डाइवर्शन लेनी पड़ती है। वो एबनॉर्मल डाइवर्शन क्या है? रास्ता लंबा, पैसे ज्यादा, चाइना, तिब्बत, ग्रीनलैंड, और ट्वीक करते हैं यूरोपियन रूट से। मजे की मैं आपको बात बताऊं, बालाकोट स्ट्राइक के बाद जिस वक्त हमने ये एयर स्पेस बंद की तो उस वक्त 3 महीने के अंदर एयर इंडिया को 491 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सिर्फ 3 महीने के अंदर एयर इंडिया को 491 करोड़ का हुआ। और उसके अलावा अगर आप ये देख लें कि सिर्फ एयर इंडिया नहीं बल्कि इंडिगो, स्पाइस जेट और अदर, इसमें से एक इंडिगो जो है उसको 25 करोड़ का और जो स्पाइस जेट थी उसको 38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ सिर्फ 1-2 महीने के अंदर। सो दैट मींस ये जो हमने बार की है, ये जो स्पेस बार की, एयर स्पेस बार बंद की है, इससे इंडिया को महीनों का, करोड़ों तो नहीं, अरबों रुपए का, 491 करोड़ मींस ये ऑलमोस्ट 5 अरब रुपए का नुकसान हो गया। ये इंडिया के उसमें हाई फेयर्स, उसका डिवर्शन फीसेस, टाइम ज्यादा, डिफरेंट स्पेसेस। तो अगर एक इस स्टेप से हम उनको अरबों रुपए का महाना नुकसान दे सकते हैं तो फिर आप वो तो किसी ना किसी तरीके से या इंडियंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैंने आपको रूट्स बता दिए, मैंने आपको पैसे बता दिए, सिर्फ 3 महीने के स्पेस इस्तेमाल ना हो तो रास्ता भी लंबा, अरबों रुपए का नुकसान। आई सेड 491 करोड़ का 3 महीने का लॉस एयर इंडिया तो मर गई, खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई।
अब बाकी प्राइवेट एयरलाइंस के मैंने आपको नाम बताए, अब ये फिर ऑब्वियसली इंडियंस फिर यूएई वालों के पास गए होंगे, या अपने उस डैडी अमेरिका के पास गए होंगे, या किसी के पास गए होंगे कि जानू कटो, ठीक है जी। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि जो काम आप गोली बंदूक से नहीं कर सके वो आपने सिर्फ एयर स्पेस बंद करने से कर दिया। व्हाई नॉट? ये हमारे दुश्मन है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हमारे बहन भाइयों को मार रहा है कश्मीर में। इट शुड नॉट बी अलाउड, बिल्कुल इट शुड नॉट बी अलाउड। अब एक और चीज इसी को मैं एम्बेसडर साहब लिंक करती हूं, देखें हमने एयर स्पेस दी, इंडिया के जहाज गुजर रहे हैं, कमर्शियल फ्लाइट जो हैं वो गुजर रही हैं, कल चलें एक आप नरेंद्र मोदी के जहाज को माइनस भी कर दें, जैसे आप लोगों ने कहा कि जी कर्टेसी में कर दिया, गो के शायद लतीफ साहब शेख साहब इसके अगेंस्ट हैं कि कर्टेसी में भी नहीं होना चाहिए था। बट अब ये कांग्रेस के मेंबरान को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये ब्रीफिंग देती है कि हमारे पाकिस्तान से मामलात